हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के अमृत रस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय के प्रथम भाग में। तो इसको जैसे मैं रोज़ एक छोटे से कीर्तन से शुरू करती हूँ, ऐसे इसको प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरुदेव, जय गौरानिताई, जय हो सभी वैष्णव ठाकुर की जय, सभी भक्तों की जय, आचार्यों की जय। हरि बोल। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। यह अध्याय केवल भगवान श्री कृष्ण की जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें उद्धव जी की उस विहल हृदय का दर्शन कराता है जो कृष्ण के वियोग में पूरी तरह से उनके स्मरण में डूब चुका है। आज की चर्चा का मुख्य केंद्र है भगवान का परम दयालु स्वभाव और उनकी अलौकिक बाल लीलाएं। कैसे साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी एक साधारण बालक बनकर ब्रज की गलियों में घूमते थे और कैसे उन्होंने कालकुट जहर पिलाने वाली पूतना को भी माता की गति प्रदान की। आइए उद्धव जी की आँखों से और उनके भावपूर्ण शब्दों से भगवान के इस पावन स्मरण का आनंद लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय के श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद। श्लोक नंबर 1 है। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्ठ छत्रावार्तां प्रियाशरां
प्रतिवक्तुं न चोतसेह औत्कंठयात्समारितेश्वरः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश बतलाने हेतु कहा, तो श्री भगवान के स्मरण से अत्यधिक विहलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। श्लोक नंबर 2 है, य पंचहायनः मात्रा प्राता सायाचितः तत् न एच्छत रचयन् यस्य स्पर्यां बाललीलया। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने हेतु बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। श्लोक नंबर है 3, सकथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिव्रियाद्भूतः पादवनुस्मरन्। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे कि उनसे श्री भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। श्लोक नंबर है 4, समूर्हुतम अभूत तुष्णीम कृष्ण अंगी सुधया भीष्म त्रिवेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वितः। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। श्लोक नंबर है 5, पुलकः उद्विन्नः सर्व अंगमुच्चनः मिलत दृशा शुचः पूर्ण अर्थः लक्षितः तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए और वे अपनी आँखों से बिच्छों के आंसू को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने श्री भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया। श्लोक नंबर है 6, सनके भगवतः लोकात् निलोकं पुनः आगतः द्रिमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्या आह उद्धवः उतस्मयन्। महाभागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आँखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। श्लोक नंबर है 7, उद्धव उवाच कृष्ण घूमणि निम्लोचे गिणेषु अजगरेणः किं नु नः कुशलं भूयां गतश्रीषु गृहेषु अहम्। उद्धव ने कहा, हे प्रिय विदुर, भगवान श्री कृष्ण रूपी संसार के सूर्य का अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। श्लोक नंबर है 8, दुर्भगवत लोकः अयं यदवः नितराम् अपि ये संवत्सन्तः न विदुः हरिं मीनाः इव उडुपम्। समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है और यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियाँ चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। श्लोक नंबर है 9, इंगितज्ञाः पुरुप्रोणा एक आरामाः च सात्वतां ऋषभ सर्वे भूत आवासम अमंस। यदुगण
अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस सर्वोपरि के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करते हैं। श्लोक नंबर है 10। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिता भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये रात्मन्युतात्मनोहरो। श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। श्लोक नंबर 11। परदर्श्य अतप्त तपसाम् अवृतिप्तदृशां नृणाम् आदायन्तघातय तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। श्लोक नंबर 11। श्लोक नंबर है 12। हियन्मर्त्यलीलोपैकं सभोग्यं मायावलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदं भूषणभूषणागम। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्यलोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबके लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व था, जिसमें वैकुंठपति के रूप में श्री भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। श्लोक नंबर है 13। यद्धर्मसूनोरवतराजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयन्त्रलोकः कातर्षयेन चाघेह गतं विधातुरर्वाकश्रितो कौशलमेत्यमन्यत्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ की यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोक से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। श्लोक नंबर है 14। यस्यानुरागप्लुप्तहासरास लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः ब्रजस्त्रियोद्रेगवरिभिरनुप्रवृत्त धियोवतस्तु किल कृत्य शेषा। हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर व्यवस्थित हो जाती थी। वे अपनी आँखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू काम काज पूरा न कर पाती। श्लोक नंबर है 15। स्वशांत रूपे सवितरे स्वरूपे रभ्यर्धमाने स्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंसयुक्तो हयजोपि जातो भगवान यथाग्नि। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत् तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। श्लोक नंबर है 16। मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद् वसुदेव गेहे ब्रजे च वासोर्व्यादिविस्वयं पुरादेव्यवात सिद्धंत वीर्यः। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदीगृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से
ब्रज चले गए और वहाँ शत्रु के भय से प्रच्छन्न रहते रहे तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती है। श्लोक नंबर है 17। दुनोति चेतः स्मृतो ममेतद् यद्दाह पादावभिवन्द पित्रो ताताम्ब कंसा दुरुशक्तिनातानां प्रसिद्धितं नो कृतनिष्कृतातिनां। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी इस असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। श्री भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्लोक नंबर है 18। श्लोक नंबर को वा अमुष्यागिस्रोज रेणुं विस्मर्तुमीसीत पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रुविटपेन भूमेर्भारं कृतात्तेन तिरस्कार। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे कभी भुला सके। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तरित करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। श्लोक नंबर है 19। दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चेघस्य कृष्णं द्विसतोऽपि सिद्धि यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विक्षोभ को कौन सह सकता है। श्लोक नंबर 20 है। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। निश्चय ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आँखों को अति मन भावन लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। श्लोक नंबर हमारा है 21। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रयधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरब्धिश्चिरलोकपाले किरीटकोटिडितपादपीडः। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य और उपलब्धि के द्वारा समस्त रूप से सर्वोच्च है। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा एक लाइन रिपीट करूँगी। जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। श्लोक नंबर है 22। ततस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनं तृष्टनिषण्णं परमेष्ठिधिष्णे नयो बोधयद्देव निधारयेति। अतः हे विदुर, क्या उनके सेवकगण हम लोगों को यह बात पीड़ा नहीं पहुंचाती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे।
श्लोक नंबर है 23। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धरात्युचिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूँगा जिन्होंने उस असुरनी पुतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार किया था। श्लोक नंबर 24 है। मन्ये शूरान् भागवतांस्त्रयधीशे सरंभ मार्गा विनिविष्ट चित्तान् ये संयुगे चक्षत तार्क्ष्य पुत्र मनसे सुनाभायुधमापतंतम। मैं उन असुरों को भक्तों से बढ़कर मानता हूँ जो श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, क्योंकि शत्रुता के भाव से भरे हुए सभी युद्ध करते हुए श्री भगवान को ताक्षर्य पुत्र कश्यप का पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। श्लोक नंबर है 25। वसुदेवस्य देवकयां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवानस्याः समजेनाभियाचितः। पृथ्वी पर कल्याण लाने हेतु ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर राजा के बंदरी ग्रह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। श्लोक नंबर है 26। ततो नद्रव्रजमितः पित्रा कंसादविविभयता एकादश समास्तत्र गुणार्चिः संबलो वसत्। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चारागाहों में ले आए, जहाँ वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। श्लोक नंबर है 27। परितोवतस्पैर्वतसाचर्यन् व्यहदिव्यू यमुनोपवने कुजदवी जसकुंडितांगिप्ते। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान श्री भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पंछियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। देखो यहाँ भी बहुत सारे पंछी चहचहा रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है मम्मी के घर। श्लोक नंबर है 28। कौमारीं दृश्यं चेष्टां प्रेक्षणीया ब्रजकोसस्कसां रुदन्वीव हंसन्मुग्धबाल सिंहावलोकनः। जब श्री भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तब वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। श्लोक नंबर 29। स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं शीतगोवृषं चारयन्नुगान गोपान रणदेवेणुररीरत्मत्। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार श्री भगवान अपनी बंसी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। श्लोक नंबर है 30। पर्युक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदस्तास्तान् बालः क्रीडनकानिव। भोज के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने हेतु बड़े बड़े मायावियों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान श्री भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। श्लोक नंबर है 31। विपन्नान विषपानेन निग्रहा भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावस्तोत्यं प्रकृतिस्थितम्। वृंदावन के निवासी
घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। श्री भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गायों को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। श्लोक नंबर 32। अयाज्यदघोषवेन गोपराजं दिवोजत्तमेह वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षण सदव्यम विभु। भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गायों की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चरागाह तक गायों की पूजा कराएं। श्लोक नंबर 33। वर्षन्त्रिन्द्रे व्रजः कोपाद भग्नमानेति विहवलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृहवता। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गायों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो गए उठे, किंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीलाच्छन गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। श्लोक नंबर है 34। सरच्छशिखरेरमृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कल्पदम्रे मे स्त्रीणामण्डलमण्डनः। अनुवाद। वर्ष की तृतीय ऋतु में श्री भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम